नमस्कार, बिहार न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रीति और राजधानी पटना सहित पूरे बिहार की खबरें हम पहुंचाएंगे आप तक। लेकिन देखते हैं पहले सुर्खियां। राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि भाजपा सिर्फ राम की राजनीति करती है लेकिन सीता मां को नहीं देती है महत्व। भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन ने लालू प्रसाद यादव पर पलटवार करते हुए कहा है कि भाजपा की ताकत से घबरा गए हैं लालू प्रसाद यादव। वे अपने बैनरों पर जय श्री राम लिखे या जय सिया राम, भाजपा को नहीं है कोई दिक्कत। जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष और सांसद पप्पू यादव ने दिया विवादित बयान, कहा नक्सली राजनेताओं से लड़े न कि सैनिकों को मारे। और राजधानी पटना के आयकर गोलंबर पर नाले की सफाई करने के दौरान नगर निगम के 2 सफाई कर्मियों की मेन होल में गिरने से हुई मौत। बढ़ते खबरों की ओर विस्तार से। राजगीर में प्रशिक्षण शिविर के दौरान राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने अपने तमाम नेताओं को एकजुटता का पाठ पढ़ाया है। उन्होंने कहा कि भाजपा सिर्फ राम की राजनीति करती है, उनके दिल में खोट है, तभी उन्हें सीता मां का महत्व नहीं समझ में आता है और इसलिए वो सीता को छाट देते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे वो लोग अल्पसंख्यक और दलित समुदाय को छाट कर चलते हैं। सिया राम मैं सब जग जानी, माने सीता और राम, पहले सीता और तब राम। ये सब इतना अज्ञानी है, इस सब को कोई जानकारी नहीं है। ये अपमानित किया है सीता माँ को, सब अपना मानित किया है धर्म का ठेकेदार साहब। ये ऊपर से बोलता है सब, राम से भगवान से कोई मतलब नहीं। ये लोग बोलता है कि जय सिया राम, जय श्री राम, जय श्री राम बोलता। सुने हो ना, अभी सुने हो, पत्रकार हो। ये सीता राम, सीता का नाम काहे नहीं लेता है? सीताराम का नाम सीता राम बोलना है। सीताराम हम लोग के आदर्श वो माता थी और पुरुष थे वो भगवान, तो उनको भी लोग छांट के चलता है। जिस तरह से यहाँ माइनॉरिटीज को, क्रिश्चियंस को, दलित को छांट के तथाकथित कट्टरपंथ हिंदुत्व का जो नारा देता है, उसमें बिल्कुल लोगों का खोट है। और जो मौजूदा हमारे जो वेदों में है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य और क्षुद्र, माने जो क्षुद्र जो है दलित है, आदिवासी, उनको क्षुद्र कहा है इन लोगों ने। राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय स्तर पर महागठबंधन बनाकर केंद्र की एनडीए सरकार को सत्ता से बेदखल कर दिया जाएगा। तो ये स्थिति बद से बदतर है, तो इसका नतीजा खमियाजा हम लोग भोग रहे हैं। हम विपक्षी लोग, धर्मनिरपेक्ष दल के लोग, सामाजिक न्याय के लोग टुकड़े टुकड़े बटे हुए हैं। और अभी सबसे खतरनाक बात है कि ये नीति आयोग के जगह पर ये नीति बना रहा है कि सब असेंबली का और पार्लियामेंट का चुनाव एक साथ करा दिया जाए। ये तो बहुत खतरनाक डिजाइन है, बहुत भयानक खतरनाक डिजाइन है। और फेडरलिज्म जो संविधान का है, हमारे संविधान निर्माताओं का संघीय व्यवस्था, उसको तार तार करना चाहता है, खत्म करना चाहता है। और इसके व्यवस्था में अगर ये लागू हो गया, लागू तो होने नहीं देंगे हम लोग, तो इसके मतलब एक सरकार दिल्ली में सरकार रहेगी और पूरे देश में जितने राज्य हैं सब जिला के रूप में माना जाएगा। भाजपा कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक मंगलवार से सीमांचल के मुस्लिम मोहल्ली जिले किशनगंज में शुरू हुई। बैठक के पहले दिन कृषि प्रस्ताव लाया गया और किसानों के प्रति राज्य सरकार की उदासीन रवैये के विरोध में सड़क से सदन तक चरणबद्ध आंदोलन का ऐलान भी किया गया। बैठक में केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह, रवि शंकर प्रसाद समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेतागण मौजूद थे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के किशनगंज स्थित काली मंदिर में पूजा अर्चना करने को लेकर जदयू नेता श्याम रजक ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि बिहार के अंदर कानून तोड़ने वाले और लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने वाले बख्शे नहीं जाएंगे, फिर चाहे वो कोई आम इंसान हो या कोई बड़ा नेता। बुधवार को नगर निगम के 2 सफाई कर्मियों की मेन होल में गिरने से मौत हो गई है। आयकर गोलंबर पर नाले की सफाई करने के दौरान यह हादसा हुआ, जिसके बाद दोनों को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका और उनकी मौत हो गई। ऑल इंडिया दलित महिला अधिकार मंच की ओर से बुधवार को राजधानी पटना में जन सुनवाई कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। इस कार्यक्रम में सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति राजेंद्र प्रसाद और प्रसिद्ध समाजसेवी पद्मश्री सुधा वर्गी सहित कई अन्य गणमान्य लोग शामिल हुए। कार्यक्रम में दलित उत्पीड़न से जुड़े अनेक मामलों की सुनवाई की गई। रिस्पांसिबिलिटी है कि कोई भी दलित हो उस पर अत्याचार न हो।
उनके खिलाफ कोई भी दबंगई या अत्याचार हुआ है तो विदिन ए मंथ 2-3 सारे कानूनी प्रावधान का लाभ उसे देना चाहिए, लेकिन नहीं होता है। मेडिकल भी नहीं होता है, इन्वेस्टिगेशन भी नहीं होता है, चार्जशीट भी सबमिट नहीं होता है। प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन के वरिष्ठ अध्यक्ष समायल अहमद एवं साइट सेवर बिहार के प्रबंधक सुवेंद्र कुमार मित्रा ने एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में घोषणा की कि अगले 3 वर्षों में 10 लाख स्कूली बच्चों के आंखों की स्क्रीनिंग की जाएगी एवं निःशुल्क चश्मा भी दिया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि साइट सेवर संस्था के डॉक्टरों की टीम बच्चों को पटना के विभिन्न स्कूलों में जांच करेगी और जिन बच्चों को चश्मा की जरूरत पड़ेगी उनको साइट सेवर की ओर से निःशुल्क चश्मा भी दिया जाएगा। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और सांसद पप्पू यादव ने एक बार फिर से विवादित बयान देते हुए नक्सलियों से कहा है कि पहले वे सिस्टम को चलाने वाले पॉलिटिशियन से लड़े, न कि सैनिकों को मारे। सांसद पप्पू यादव ने मधेपुरा में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा है कि अगर नक्सलियों को लगता है कि उनका शोषण नहीं रुक रहा है तो सिस्टम चलाने वाले लोगों से लड़े। उन्हें लड़ना है। ये जो सियासतदार लोग हैं, ये जो राजनीतिक करने वाले लोग हैं, जो दुनिया का सबसे बड़ा निकृष्ट और निकम्मा है, लड़ाई उनके बीच होनी चाहिए, न कि सैनिक के बीच। बेगूसराय में नगर निगम 27 के पार्षद उमेश पासवान से दिन दहाड़े अपराधियों ने हथियार दिखाकर 1 लाख रुपए की रंगदारी की मांग की है। घटना के बाद पार्षद सैकड़ों महिला पुरुषों के साथ SC/ST थाना पर पहुंच प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में शामिल महिलाओं ने कहा कि उक्त अपराधी पहाड़पुर गांव के चौक पर स्कूल जाने वाली छात्राओं के साथ भी छेड़खानी करता है तथा गाँव के युवकों के साथ बिना मतलब के मारपीट भी करता है। लोगों ने पुलिस से मांग की है कि जल्द ही उक्त अपराधी को गिरफ्तार करे। पुलिस ने मामला दर्ज कर जल्द ही कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया है। तो रास्ते में पन्ना शिव मंदिर के पास एक अपराधी ने हमको रोका और मतलब जाति सूचक शब्द लेकर के गाली गलौज करने लगा और कहा कि तुम 2 बार पार्षद बना है, तुमको 1 लाख रुपया देना पड़ेगा, नहीं तो हम तुमको जान से मार देंगे। बैकवर्ड ही है, बार बार यही होते रहता है। कभी बच्चा को कभी होली में मारा पीटा गया, कभी कोई स्कूल जाती है तो उसको अभद्र सा गाली दिया जाता है, लड़की को कभी छेका जाता है। ऐसा व्यवस्था मतलब वो लोग कर रहा है, तो कर रहा है तो सर हम लोग चुप रहेंगे तो आप तो जानबे करते हैं हम दबे कुचले लोग हैं ही, और आर लोग मतलब दबा कुचला समझ ही रहा है। इसका आप लोग नहीं निदान कीजिएगा, फिर हम लोग कैसे जिएंगे, कैसे रहेंगे। वार्ड पार्षद हैं उमेश पासवान जी हैं, उन्हीं के साथ पन्हास का है ना, पन्हास का जिसका नाम पता करना है वो रंगदारी की मांग किया है। और महिलाएं लोग जो आए हैं, जो समाज के सारे लोग आए हैं, बताए हैं कि पहले भी जो है वो लोग जो है सो बच्चे को या लड़की लोग स्कूल आने जाने के क्रम में टोन टान बोलता है। उधर सासाराम के NH 2 पर 2 ट्रक आपस में भिड़ गए तथा दोनों में आग लग गई, जिससे एक ट्रक का चालक जख्मी हो गया, जिसे सासाराम के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि दरिया गांव के खैरा में NH 2 पर एक कोयला लदा ट्रक तथा एक प्लास्टिक लदा ट्रक में भिड़ंत के बाद आग लग गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि NH पर मेंटेनेंस का काम चल रहा है, जिस कारण NH दरिया गांव के पास वन वे हो गया है, जिस कारण एक ही सड़क पर दोनों ओर से गाड़ियां चल रही है। घटना के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। ये है सर कि ये रोड वाला की लापरवाही से ये 6-7 साल से मनी की काम चल रहा है, अभी तक फाइनल नहीं हुआ। जो कि यहाँ घटना नहीं हो तो साल में 10 गो 15 गो होता जा रहा है। आज क्या हुआ यहाँ? आज यहाँ ट्रक लड़ा, एक साइड पर जा रहा है दोनों लाइन का, और लड़ने के चलते आग लग गया। एगो कोयला वाला है, एगो प्लास्टिक का केमिकल कोई बनाने वाला। तो इसमें नुकसान भी आदमी का भी मर गया। हाँ, आदमी जल गए, जल के गए हैं, हॉस्पिटल चले गए। सामाजिक कार्यकर्ता और गांधीवादी लोगों ने आत्मदाह कर जान देने वाले मोतिहारी चीनी मिल के 2 गरीब मजदूरों और किसानों की आवाज को अपनी आवाज देने की ठान ली है। सामाजिक कार्यकर्ता स्वामी अग्निवेश, गांधीवादी प्रोफेसर रामजी सिंह और पूर्व IPS अधिकारी तथा JP के पौत्र PK सिद्धार्थ ने महात्मा गांधी द्वारा ठीक 100 साल पहले किसानों के लिए किए गए जन सुनवाई के तर्ज पर जन सुनवाई की। इस जन सुनवाई के मौके पर स्थानीय मिल मजदूरों ने अपनी बातें रखी। स्थानीय मिल मजदूरों से लिए गए बयानों की एक कॉपी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दी जाएगी, ताकि बिहार सरकार द्वारा आत्मदाह के लिए गठित SIT के जांच में कोई पदाधिकारी अपनी मनमानी नहीं कर पाए।
इन सैकड़ों मजदूरों का जिनके साथ जो भी अन्याय हुआ है उसकी एक रिपोर्ट बनेगी। इस रिपोर्ट को हम कल ले जा करके मुख्यमंत्री जी को देंगे और उनसे कहेंगे कि जो आपकी जांच हो रही है SIT की, उसको आप ऐसे ढंग से कीजिए ताकि उसकी विश्वसनीयता बनी। पश्चिमी चंपारण के मैनाटाड़ इनारवा में देवीगंज बगीचा में आम के पेड़ से लटका अज्ञात व्यक्ति का शव मिला है। जब स्थानीय ग्रामीणों द्वारा बगीचे में अज्ञात व्यक्ति के शव को लटका हुआ देखा तो शोरगुल होते हुए आसपास के ग्रामीण शव को देखने के लिए ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी। सूत्रानुसार स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि वह इस व्यक्ति को नहीं पहचानते हैं। स्थानीय ग्रामीणों द्वारा पुलिस को सूचना दिया गया। मौके पर पुलिस पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। पेय पदार्थों में कीड़े निकलने का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। लोगों की सेहत के साथ कोल्ड ड्रिंक कंपनियां किस तरह खिलवाड़ कर रही हैं, इसका एक नमूना बिजनौर के चांदपुर इलाके में उस वक्त देखने को मिला जब एक युवक ने अपने बच्चे को माजा कोल्ड ड्रिंक खरीद कर दी। कोल्ड ड्रिंक पीने से पहले बच्चे ने देखा कि बंद कोल्ड ड्रिंक में कीड़े तैर रहे हैं। कोल्ड ड्रिंक की बोतल में कीड़ा देखकर खरीदार दंग रह गया। आपको बता दें कि चांदपुर के नेटौर चौराहे पर अनीस अंसारी की कोल्ड ड्रिंक की दुकान है। जब दुकानदार से माजा में कीड़े होने की शिकायत की गई तो दुकानदार कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं दे सका। मेरा नाम मोहम्मद अली है जी। क्या मामला है? ये बता रहे हैं कि आपकी दुकान से हमने पेप्सी ली थी, उसमें कीड़े निकले। यहाँ मेरे पड़ोसी ने एक बोतल खरीदी थी मुझसे, तो जाके माजा की तो देखा इसमें कीड़ा है, तो मेरे पास आए। मैंने जो है डिस्ट्रीब्यूटर से शिकायत करी। डिस्ट्रीब्यूटर बोलेगा भाई ये तो कंपनी से बात करो। हमने कंपनी से बात करी तो इसका तो अभी कोई मामला है। डिस्ट्रीब्यूटर ने क्या कह के आपको टाल दिया? डिस्ट्रीब्यूटर बोले कि भाई ये तो कंपनी वालों पे फ़ोन करो, इसके ढक्कन पे नंबर है, अपने वहाँ फ़ोन करा। तो उसके बाद में कोई कार्रवाई कुछ भी नहीं हुई। 2 आदमी आए थे यहाँ पर जी, और वो हमें बोलेगा एक के बदले 2 बोतल ले लो। अच्छा, मतलब ये कह के टाल दिया कि एक के बदले 2 बोतल ले लो। जी हाँ। इस कितने दिन की बात हो गई है? ये लगभग 18 तारीख की। हाँ, 18। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई? अभी कोई कार्रवाई। कटिहार के मनिहारी में ऐतिहासिक गंगा आरती का आयोजन किया गया। इस गंगा आरती के मौके पर सीमांचल के इलाकों के साथ साथ देश के कई जगहों से लोग यहां पहुंचे थे। यही नहीं, देश के कोने कोने से साधुओं और नागा बाबाओं की बड़ी मंडली भी गंगा आरती में शामिल होने पहुंची थी। कटिहार के जिला अधिकारी ने कहा कि ये ऐतिहासिक गंगा आरती थी और इतिहास के पन्नों में मनिहारी की अलग पहचान है। अभी नमामि गंगे योजना चल रही है, जिसके तहत गंगा के किनारे के जगहों को शौचालय मुक्त बनाना है और मनिहारी को पर्यटन के तौर पर भी विकसित किया जाएगा। चेतना है, जन जागृति है, इसमें युवा वर्ग हम लोगों को जोड़ना है। ये नमामि गंगे प्रोजेक्ट से ही जुड़ा हुआ कार्य है। ये एक आस्था का कार्य है और आस्था स्वच्छता से ही आता है। धन्यवाद दूंगा और यहाँ की जनता को बहुत धन्यवाद दूंगा जिन्होंने बढ़ चढ़कर इस आयोजन में हिस्सा लिया। और इस आयोजन के पीछे जो उद्देश्य बहुत व्यापक है। एक उद्देश्य है कि मनिहारी का बहुत पुराना गौरव रहा है। गंगा को निर्मल और अविरल बनाने के लिए बिजनौर में गंगा स्वच्छता संकल्प दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री उमा भारती को आना था, लेकिन कार्यक्रम निरस्त होने पर प्रदेश के नगर विकास राज्य मंत्री गिरीश यादव ने संकल्प दिवस की रस्म अदायगी की। इस मौके पर राज्य मंत्री ने गंगा में गिरने वाले गंदे पानी के नालों से पहले वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगा पानी शोधित कर गंगा में आने देने की बात कही है। गंगा को स्वच्छ बनाने के लिए गंगा संकल्प दिवस कार्यक्रम जो आयोजित था, हाँ, उसी के कार्यक्रम के तहत हम लोग आए थे और स्वच्छ बनाने के लिए जो संकल्प लोगों से दिलाया है और यही कार्यक्रम था, इसीलिए हमारा आना हुआ है। और हम गंगा को स्वच्छ बनाने के लिए जनता से और समाज के लोगों से सबसे सहयोग की अपील किया है और संकल्प भी दिलवाया है। प्रदेश सरकार की योजना में क्या भागीदारी? प्रदेश सरकार की योजना में हम जो भारत सरकार की योजना लागू है उसको निचले स्तर पर ले जाकर के और जो माननीय प्रधानमंत्री जी के मंशा है कि गंगा स्वच्छ हो, उसको कामयाबी करने के लिए प्रदेश सरकार पूरी तरह से कटिबद्ध है। मंत्री जी, आप महत्वपूर्ण विभाग है नगर विकास जी। गंगा किनारे आपकी योजना है, गंगा किनारे बसे जितने भी जिले उनके नाले और गंदगी को रोका जाए। रोहतास जिले के अफसरजादे नहीं उतारेंगे नीली बत्ती। जी हां, रोहतास जिले के सासाराम अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को इस आदेश और कानून की जानकारी नहीं है और उनके सरकारी तो सरकारी निजी वाहन पर भी नीली बत्ती का उपयोग अभी बंद नहीं हुआ है। सासाराम के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी जिला मुख्यालय में रहते हैं और बिना किसी डर भय के इनका सरकारी और निजी वाहन नीली बत्ती लगाकर सड़क पर चल रहा है। भले ही जिला के मालिक, जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक अपने वाहन से नीली बत्ती उतार कर आदेश और कानून
कानून की बात मान रहे हो। बत्ती नीली बत्ती लगा है, पूरे देश में बत्ती उतर गया, आप लोग नीली बत्ती लगाए हैं। एसडीपीओ सासाराम। एसडीपीओ सासाराम की गाड़ी है? हाँ। क्या नाम है आपका? वीवीआईपी और वीआईपी गाड़ियों पर बिहार में भी अब लाल और नीली बत्ती नहीं रहेगी। सिर्फ आपात और आपदा प्रबंधन में लगे वाहनों पर ही बत्ती का इस्तेमाल किया जाएगा। राज्य के परिवहन आयुक्त आर.के. मिश्रा ने गाड़ियों पर लाल और नीली बत्ती के इस्तेमाल नहीं करने को लेकर अधिकारियों को पत्र लिखा है। सड़क परिवहन राज्य मार्ग मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना का हवाला देते हुए परिवहन आयुक्त ने सभी विभागों के प्रधान सचिव और प्रमंडलीय आयुक्त, डीजीपी, डीएम और एसपी को पत्र लिखा है। ये नया नियम बिहार में तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। अभी के खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए बिहार न्यूज के साथ। नमस्कार।